ओके, आज उससे ही प्रैक्टिकल को हम आगे करेंगे। आज का जो ऑब्जेक्टिव है मैं बताता हूँ आपको क्या है। आज हम क्या करने वाले हैं। ओके, जो ये जो सेटअप है ये एक क्या है, मान लेते हैं स्मॉल टू मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन का है। रिकॉर्डिंग चालू कर दी क्या। ओके, ये जो सेटअप है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये है स्मॉल टू मिड साइज, मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन। वह ऐसा सेटअप आपको क्या मिलेगा, बहुत स्मॉल सेटअप मिलेगा जहां पे आपको 100 यूजर तक है। एक ऑफिस में जैसे 100 यूजर है वहां, अगर ऐसा है 100 200 भी हो सकते हैं, इतने तक आपको एक ऐसा सेटअप मिलेगा। इसमें भी एक दिक्कत है, इस सेटअप में क्या दिक्कत है, बहुत सारी इसमें क्या है, वीक पॉइंट। इस सिनेरियो में बहुत सारे वीक पॉइंट है, या बोल सकते हो पॉइंट ऑफ फेलियर है। पॉइंट ऑफ फेलियर है जिसमें हम मान लेते हैं, एक बार लेन की तो बात नहीं करेंगे, एक बार लेन में इधर वाला जो रेडुडेंसी है वो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। वेन साइड रेडुडेंसी या इंटरनेट साइड रेडुडेंसी इसकी बात करें, तो यहाँ पे भी क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर समझ गए कैसे है, कि भाई ठीक है इस कंप्यूटर के इंटरनेट चल रहा है, ट्रैफिक गया इधर से गया, इधर से गया, चला गया, इधर चला गया। ठीक है, वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज फाइन। बट आईएसपी की लीज लाइन हो सकता है ये डाउन चला जाए, ये आईएसपी का राउटर हो सकता है डाउन चला जाए, ये राउटर डाउन नहीं चला जाए, यहाँ पे हो सकता है जैसे भी कोई गड्ढा करी इस केबल को काट दिया, तब भी है। हो सकता है कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, ये केबल जल गई। हो सकता है कुछ पोर्ट लूज हो गया, ये पोर्ट नंबर 2 था एसएफपी पे लगा हुआ था, लूज हो गया। दूसरी चांस ये है कि भाई हो सकता है लेटेंसी इंक्रीज हो गई, लेटेंसी हाई हो गई। ये हो सकता है कि भाई सब कुछ चल रहा है लेकिन बीच बीच में पिंग ड्रॉप्स आ रहे हैं। तो वैन साइड बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। तो अगर ऐसा इश्यू है कि भाई ठीक है, ये मेरी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये लिंक डाउन ही चली गई, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। कि भाई हाँ, एक लिंक डाउन चली जाए तो दूसरी ऑटोमेटिक फेल हो जाए, या दूसरे लिंक के थ्रू चला जाए, ट्रैफिक मेरी दूसरी लिंक के थ्रू चला जाए। यहाँ तक आ गया समझ में कि भाई हाँ, यहाँ इस सिनेरियो में है क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर मान लेते हैं 100 यूजर भी है तो भी कंपनी नहीं चाहती कि भाई मेरा कंप्लीटली डाउन हो जाए चीजें। तो क्या करें, तो वी इंट्रोड्यूस सेकेंडरी लिंक, दूसरा ईएसपी कनेक्शन। ठीक है, अब ये कनेक्शन मान लेते हैं एयरटेल का है। ये जो मेरे पास है, ये जो कनेक्शन कौन सा है, एयरटेल का। तो ये दूसरा वाला कनेक्शन क्या करूं फिर मैं, एक और ले लेता हूं एयरटेल से, राइट। हम्म। हाँ सर। नहीं, एयरटेल से नहीं लूंगा। अगर एयरटेल से लूंगा तो क्या दिक्कत है, हो सकता है एयरटेल के कभी डोमेन में दिक्कत आ जाए, तो इस डोमेन में दिक्कत आ जाए उधर वाला भी चल जाएगा फिर थोड़ा। क्योंकि सिंस बैकबोन में क्या है, एयरटेल है तो दोनों है तो इसी से हम्म। कनेक्टेड ना। तो जो दूसरा जो आईएसपी का लीज लाइन लूंगा वो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से लूंगा। हो सकता है जियो, हो सकता है हाथवे, हो सकता है टाटा, हो सकता है एचपीटीएल, जेपीटीएल, बहुत सारे हैं कनेक्शन आईएसपी के जो लीज लाइन देते हैं। तो बेसिकली क्या है, मेरे दोनों प्रोवाइडर सेम नहीं होने चाहिए। कहने का क्या मतलब है, दोनों सर्विस प्रोवाइडर सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो क्या है, फिर रेडुडेंसी की कोई गारंटी नहीं है। कि भाई बैकबोन में कुछ भी हो सकता है ना, कि भाई हाँ एयरटेल है, दोनों एयरटेल है,
एयरटेल का नेटवर्क तो एक ही है ना, वन बिग नेटवर्क है एयरटेल का। इस नेटवर्क में ही कभी दिक्कत आ जाए तो इसलिए क्या कहते हैं, हमेशा दो प्रोवाइडर से कनेक्शन लेने चाहिए। ठीक है। अब ठीक है, सवाल है वह मैंने जियो का कनेक्शन ले लिया। ये क्या है? जियो। ये क्या है? एयरटेल। अब यहाँ पे भी मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि भाई ये जो मेरी लिंक है 100 Mbps की है। दूसरी, ये जो मैंने लिंक ली है वो भी 100 Mbps की ली है। एक केस ये है। इस केस में क्या है, दोनों पे बैंडविड्थ सेम है, तो मुझे, मैं क्या करूंगा? एक आइडल थोड़ी पड़े रहेगी, साल में 365 दिन होते हैं। मान लेते हैं एक दिन फेल हो गई, एक दिन फेल हो जाए इसके लिए मैंने कनेक्शन ले लिया, और 364 दिन ये आइडल पड़ा रहता है। तो भाई कहा भाई ये तो ठीक नहीं है। तो बोला कि भाई इन दोनों को यूटिलाइज करना है मुझे। क्या करना है? दोनों को यूटिलाइज करना है। फेल ओवर हो जाए तो मान लीजिए डाउन हो जाए तो कंप्लीटली इधर ही चलेगा, ये फेल हो जाए तो इधर ही चलेगा। लेकिन जब तक दोनों चल रहे हैं, 50% ट्रैफिक मेरा इधर से जाना चाहिए, 50% ट्रैफिक मेरा इधर से जाना चाहिए। समझ में आ गई चीज? सर। तो इसको हम बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि भाई ये वाला जो लिंक लिया है मैंने, सेकेंडरी वाला जो लिंक लिया है जियो का, वो 30 Mbps का है, और ये 100 का है ये, है ना? तो मैं क्या करूं? अब क्या करूं, जब तक ये अप रहे, जैसे ही ये डाउन चला जाए ट्रैफिक इधर से चला जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? बैकअप पाथ। ठीक है। बैकअप। बैकअप पाथ। ठीक है। इस सिनेरियो में मैं ये अचीव भी कर सकता हूँ कि भाई मान लेते हैं कुछ ट्रैफिक मेरा इस लिंक से ही जाए, कुछ से इधर भी, मतलब ये भी अचीव कर सकता हूँ कि भाई 80% ट्रैफिक इधर से जाए, इधर से जाए, 20% ट्रैफिक उधर से जाए, ये भी कर सकता हूँ मैं। लेकिन इसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करनी पड़ेगी हमें। लेकिन हाँ, नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है, इक्वल इक्वल दोनों लिंक है तो नॉर्मली वी वांट लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग, सम एप्लीकेशन डोंट लाइक लोड बैलेंसिंग। कैसे? मेरा एक यहाँ पे इश्यू बहुत बार आते हैं, ये जैसे मान लेते हैं ये एक कंप्यूटर है, या इंटरनेट पे एक एप्लीकेशन है, ऐप है, मैं इसको यहाँ से पिंग कर रहा हूँ। पिंग हमेशा गारंटी नहीं देता कि भाई सब कुछ सही चल रहा है। पिंग हमें ये नहीं बताता कि भाई हाँ रिवर्स पाथ और जो जाने वाला पाथ है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक राउटिंग के बारे में नहीं बताता। सो सम एप्लीकेशन डोंट लाइक एसिमेट्रिक राउटिंग, सम एप्लीकेशन इट्स ओके फॉर देम। ओके, ये क्या चीज़ है पहले? मेरा यहाँ जैसे मान लेते हैं एक एप्लीकेशन है, गेमिंग की एप्लीकेशन है, कोई गेम खेल रहा हूँ मैं। तो मेरा ट्रैफिक इधर से गया कोर स्विच से फायरवॉल, फायरवॉल से इस पे। जब वापस रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वह इसी पाथ से आए, इधर से भी तो आ सकता है ना। इधर से बिल्कुल आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। तो इस केस में क्या है, ये वाली राउटिंग, जाने वाला पाथ अलग हो, आने वाला पाथ अलग हो, इस चीज को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक राउटिंग मॉडर्न एप्लीकेशन में बहुत बार इश्यू आते हैं एसिमेट्रिक राउटिंग की वजह से। एसिमेट्रिक राउटिंग जरूरी नहीं हो वैन पे हो, यहाँ पे भी हो सकती है, कोर स्विच साइड में भी हो सकती है। अगर ऐसे आपके पास टोपोलॉजी है तो यहाँ पे भी एसिमेट्रिक राउटिंग की पॉसिबिलिटीज है।
लेकिन फॉर जैसे वेब ट्रैफिक है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर से आओ इधर से आओ। बट सम एप्लीकेशन, मान लेते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है, पीयर टू पीयर एप्लीकेशन है और बहुत सारी एप्लीकेशन है, दे नीड सिमेट्रिक ट्रैफिक। सिमेट्रिक ट्रैफिक, और सिमेट्रिक ट्रैफिक का मतलब जो पाथ जाने के लिए लिया है पैकेट ने वही पाथ आने के लिए लेना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो यहाँ तक कुछ कोई डाउट है, कुछ सवाल है? नहीं सर। ओके। तो हमारे पास लगभग दो तीन चीजें हो गई है, हमने डिस्कस कर ली है। अब उस दो तीन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ये जो मैंने बताई है वो तो आ गई समझ में आपको पूरी? हाँ सर। ओके। तो करके देखेंगे। पहली एक तो हम करके देख सकते हैं लोड बैलेंसिंग। दूसरा हम देख सकते हैं एज ए बैकअप पाथ रख के। तीसरा हम कुछ ट्रैफिक इधर से भेजेंगे 70% के अलावा कुछ इधर भी भेज सकते हैं। ठीक है, करें? ओके। करने से पहले चलो वही टोपोलॉजी हम पहले क्रिएट करते हैं। क्या करने वाले हैं ये समझ में आ गया आज हमें? यस मतलब सर। इस इसमें इस जो ये वाला प्रैक्टिकल होगा इसमें क्या करने वाला है ये समझ में आना जरूरी है। तो एक राउटर लेते हैं, एक और।
इसको शट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अगर ये आप बंद कर दोगे ना, तो मतलब इस इंटरफेस को शट डाउन करने की जरूरत नहीं है आपको। अब इस राउटर को दूसरे आईएसपी वाले राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। फर्स्ट लेट्स कॉन्फ़िगर सेकेंडरी आईएसपी राउटर। फायरवॉल का पोर्ट 4, रोल कौन हो जाएगा, वैन हो जाएगा। कनेक्टेड टू जियो। लेट्स वेरीफाई शो वीलैन। आगे 20 है ना, शो रन इंटरफेस गिग 0/0। आगे 20 शो इंटरफेस ट्रंक गिग 0/1 ट्रंक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कोर स्विच पे चलते हैं। क्या एक बार आईपी नहीं ले रहा है ये सिस्टम, लेना चाहिए। लेट्स सी।
ओके, इस पे कुछ ही नहीं, वो चली गई है कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से। तो लेट्स इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस 192.168.20.1 now shut down VLAN 20 name EUS show IP interface brief. Okay, config T IP DHCP interface gig 0/0 now shut down here. Switchboard trunk encapsulation dot one give switchboard mode trunk. Right. IPDHCP pool VLAN 20. Network 192.168.20.0. Default router 255.25. Default router 192.168.20.1. DNS server 8.8. Config T host name. ओके, मिल गया आईपी एड्रेस। पिंग 192.168.20.1 आई कैन पिंग इट। ओके, अब जो इतने दिन एक और चीज है यहाँ कर लेते हैं। इतने दिन हम जो कर रहे थे, जो मतलब कल किया था, वो क्या किया था हमने, लेयर टू के थ्रू ट्रैफिक को बाहर निकाला था। जिस अगर लेयर टू के थ्रू निकालते हैं तो हम इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट वीलैन। ट्रांजिट वीलैन के थ्रू ट्रैफिक को बात करें, आज हम सिंपली लेयर थ्री रखेंगे, कोई वीलैन का कंसेप्ट ही नहीं रखेंगे, डायरेक्ट L3। इनमें ट्रेड ऑफ होता है, कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं इनके। तो दोनों का मतलब ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि भाई यही होना चाहिए, कोई सा भी हो सकता है। मतलब इसको कोर और फोर्टनेट के बीच में विलेन 3 जो अपन ने बनाई थी, राइट? वो हम्म, आज नहीं रखेंगे राइट? हाँ, डायरेक्ट नो स्विच पोर्ट कर देंगे ना, डायरेक्ट इंटरफेस को आईपी दे देंगे। नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस 192.168, जैसे इसको दे देते हैं 250.1.252। ओके, राउटेड इंटरफेस रखेंगे इसको ना। तो फायरवॉल पे जाना है, फायरवॉल पे भी चेंज करनी पड़ेगी। इंटरफेस पोर्ट वन, आज VLAN 1 को उड़ा देते हैं, VLAN 1 की हमें कोई नीड नहीं है। इससे पहले अगर फायरवॉल पे कुछ डिलीट करना है तो उससे एसोसिएटेड चीजें सारी डिलीट करनी पड़ेगी पहले। ऐसे डायरेक्ट डिलीट नहीं करते, कर सकते हैं। नाउ वेरीफाई।
चेबल है। अब एक और पे राउट डाल देते हैं, आईपी राउट 0.0 0.0 एंड 250.2। शो आईपी राउट, आईपी राउटिंग, राइट। पिंग। ओके, इंटरनेट जा रहा है, कहाँ से जा रहा है वो वेरीफाई करते हैं। ट्रेसर्ट। ओके, तो ये वेरीफाई कर पा रहे हो आप कहाँ से जा रहा है। 123 से जा रहा है सर। हाँ। देखो इधर से जा रहा है ट्रैफिक। इधर से। हाँ। अब ये 192 वाले आईएसपी के एंड से आ रही क्यों? आईएसपी से अपने से आ गया ना? हाँ, इधर से। ठीक। ठीक है, तो ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कैसा है, इधर से है। तो पहला जो मेरा सिनेरियो वो क्या होना चाहिए। पहला सिनेरियो ये है कि भाई ये अगर डाउन चली जाए लिंक, तो मेरा ट्रैफिक इधर से फ्लो हो, इधर से। यस सर। ठीक है, लेकिन जब तक ये चलता रहे, जब तक ट्रैफिक इधर से रहे, तो स्टोर हो से। इस तरह। चलो लेट्स अचीव दिस। तो क्या करें हम, इधर से। ओके। सर हम्म। तो फायरवॉल में राउट डालोगे ना आप, एडी वैल्यू बढ़ा के इसका। करेक्ट। तो अभी जो स्टैटिक राउट है वो किसकी तरफ पे पॉइंट है। ओके, 0 0 डिफॉल्ट राउट किसका है, वैन टू की तरफ। अगर इसको मैं ओपन करूंगा, एडिट करूंगा, तो इसकी एडी क्या है, 10। 10, उसकी भी 10 होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का अगर आपको आइडिया है या नहीं है। है सर। अब की बार 124.0.2। ठीक है, अब यहाँ एडी क्या कर दूंगा मैं, 20 20। कर दूंगा। जियो एल एल, जियो लीज लाइन। ठीक है, एडवांस ऑप्शन में प्रायोरिटी रहने देते हैं, ऑटोमेटिक गेटवे रिट्रीवर। ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपके हिसाब से होगा या नहीं होगा, देखो रियल टोपोलॉजी में तो हो जाएगा, रियल में सर तो हो जाएगा, क्यों, क्या। ये डाउन जाएगा तभी हुआ होगा। तो डाउन होगा तो चल जाएगा। आना चाहिए सर। देखो रियल में तो चल जाएगा, रियल में तो इतना ही करना पड़ेगा। लेकिन हम है वर्चुअलाइजेशन के अंदर, हम्म। वर्चुअलाइजेशन हम बहुत अंदर है वर्चुअलाइजेशन के। तो क्या है, इस राउटर के पास भी रिटर्न पाथ होना चाहिए इस सबनेट के लिए। यस सर। है ना, जैसा मेरे पास राउटर के पास है ना इधर, हम्म। इस राउटर के पास है नहीं अभी। तो मेरा ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। पहली एक चीज ये। दूसरी चीज, फिर भी नहीं होगा। अगर मैं राउट दे दूंगा तो भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। चलो पहले राउट वाला शॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस राउटर पे एक राउट होना चाहिए जो किसकी तरफ पॉइंट हो, 123.1 की तरफ पॉइंट है। इनेबल शो आईपी राउट, टिक 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 टिक, ये वाला। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे एक राउट डालना पड़ेगा। फिर राउट 192.168.20.255.25.25.0। गेटवे क्या रहेगा, 124.0.0.2। टू करेक्ट। इनवैलिड नेक्स्ट हॉप 1 होगा सर फिर। 1। ओके, शो आईपी राउट, राइट, लेट्स सेव इट। ओके,
अब क्या करता हूँ मैं, इस राउटर का इंटरफेस गिग 0/0 को शट डाउन कर देता हूँ। इंटरफेस गिग 0/0 शट डाउन। मेरा जैसे रीच कंटिन्यूस पिंग देखते हो। -T ट्रैफिक चला गया, मतलब नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा पिंग। जैसे मैं इसको वापस नो शट डाउन करके देखता हूँ, इंटरफेस गीगाबिट 0/नो शट डाउन आ गया, रीचेबिलिटी आ गई। आई कैन पिंग 8.8.8। वापस शट डाउन करता हूँ, रीचेबिलिटी चली जाएगी, जबकि टेक्निकली मेरे पास है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है पॉलिसी की भी। पॉलिसी में हमने क्या नहीं कर रखा है, इस इंटरफेस को वैन 4 को ऐड नहीं कर रखा है। इस वजह से पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही है फायरवॉल की। हाँ जैसे सर, हमने उधर का इंटरफेस दे रखा ओनली। हाँ, अभी कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, केवल हमने ये वाला कर रखा है। एयरटेल इस की वजह साइड से, को। इस वजह से नहीं हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली तो मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसी के लिए एक फीचर्स होता है, इसको वो इनेबल करना पड़ेगा। फीचर्स कहाँ से इनेबल कर सकता हूँ इसमें, तो यहाँ पे सिस्टम में फीचर्स विजिबिलिटी, और फीचर्स विजिबिलिटी में अलाउ, एक तो क्या है, अलाउ, अलाउ मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसी। ठीक है, एक इंटर ये पॉलिसी अलाउ करते ही मुझे मल्टीपल इंटरफेस के लिए फायरवॉल अलाउ कर देगा पॉलिसी बनाने। मतलब एक पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट एक इंटरफेस आ सकता है, लेकिन जैसे ही मैं इनेबल करूंगा, अब मल्टीपल इंटरफेस आ जाएंगी। तो अब मेरे सोर्स में तो हमेशा वही रहेगा कोर 1, लेकिन डेस्टिनेशन में देखो प्लस आ गया कि भाई एक पोर्ट और कर सकते हो आप ऐड। ठीक है, सोर्स विलेन का ही है, एड्रेस मैंने मेंशन कर रखा सेम है। है सर, हाँ। ओके, देन अब चलो, अब दोबारा से वेरीफाई करते हैं, अब मेरे हिसाब से आनी चाहिए। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ये राउट अभी भी इनेबल है, एक मिनट डिसेबल करता हूँ। आ गया। सर इसमें ऑटोमेटिक नहीं होता कि जैसे लिंक डाउन जाती है तो डिसेबल? ये होता है, ऑटोमेटिक होता है। इसमें इसका क्या है कि भाई अगर आप CLI पे देखोगे ना, ये तो ये इंटरफेस अप है। कैसे देखो, जैसे अभी राउटर की तरफ से डाउन है ना, शो सिस्टम इंटरफेस, कौन सा है तुम्हारा, जियो वाला 123, ये देखो स्टेटस क्या है, डिसेबल। अप है। अब ये थोड़ी किसकी दिक्कत है, किसकी, वर्चुअलाइजेशन की, और कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल में तो जैसे ही ये डाउन होगा अप आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमें ये एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, क्योंकि ठीक है फिजिकल तो सर। अगर दूसरे साइड का डिवाइस होगा तो इधर से ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इसको थोड़ा डिसेबल, एडिट इन CLI डिवाइस पोर्ट सेट स्टेटस डाउन। ठीक है, रियल में हो जाएगा। रियल में आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, हर फायरवॉल पे होता है, हर डिवाइस पे होता है, चाहे फोर्टिनेट हो, चाहे पालो अल्टो हो, ASA हो, चेक पॉइंट हो, कोई सा भी हो। ओके, अब वापस आ गया। ओके, अब वापस जैसे ही मैं इन इसको इनेबल करता हूँ, और उस राउटर को भी इनेबल करता हूँ, राउटर के इंटरफेस को भी, नो शट डाउन। केवल 2 पैकेट ड्रॉप आए केवल, इमीडिएटली ट्रैफिक इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, इधर से ही जा रहा है, कैसे वेरीफाई करें।
इधर से जा रहा है जहां से जाना चाहिए। ठीक है। अब वापस, पहली चीज तो हम क्या कर रहे थे कि भाई हाँ, पहली चीज हमने क्या अचीव की है? फेल ओवर। बैकअप और फेल ओवर कि भाई हाँ, अगर मेरे पास एक ही फायरवॉल है, दो लिंक है, तो फेल ओवर कैसे अचीव करूं? अब दूसरी, मुझे फेल ओवर नहीं करना, मुझे अचीव नहीं करना, मुझे तो लोड बैलेंसिंग चाहिए। लोड बैलेंसिंग मीन्स, समझ गए? तो फिर फिफ्टी आधा आधा परसेंट ट्रैफिक। हाँ, आधा ट्रैफिक इधर, आधा ट्रैफिक इधर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों राउट ध्यान पड़ेगा सर। आई थिंक। ओके। और ये डी वैल्यू सेम होगी। राउट दोनों होंगे, लेकिन एडी वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अब दोनों ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो जो 30% वाला है ना, वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर कहीं मान लो आपको, मान लो डीएनएस का ट्रैफिक सारा उधर से जाए, या अलीबाबा के पे क्लाउड, अमेजन का जो ट्रैफिक है वो इधर से जाए, जैसे ये वाला मैं डाल देता हूँ। ठीक है। ये वाला वो 30% वाला है। समझ गए कि पर्टिकुलर सर्विस के लिए मुझे ट्रैफिक को किधर से निकालना है? इधर से। जैसे यूजर लो, मोस्टली जो जितने भी यहाँ पे यूजर बैठे होते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 तो चलाते ही चलाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई जितना भी, जैसे मान लेते हैं ये, इसकी स्पीड क्या है? 30 Mbps, इसकी है 100। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई पूरा का पूरा इंटरनेट ट्रैफिक इधर से ही जाए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ट्रैफिक इधर से जाए, इधर से। क्यों भेजता हूँ इधर से? ताकि मैं दोनों लिंक यूटिलाइज करूँ, जिसके मैं पैसे दे रहा हूँ उस वो सर्विस यूटिलाइज करूँ मैं। और 100% में हो गया। अब जैसे मान लेते हैं, मैं कैसे मान लूं कि भाई हाँ हो रहा है ये लोड बैलेंसिंग? तो वर्चुअलाइजेशन में वो भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर। एक पैकेट। ओके, कंटिन्यूस इधर से ही जा रहा है। इसका क्या रीजन है? जो लोड बैलेंसिंग का मेथड होता है ना, बाय डिफॉल्ट, वो होता है आईपी बेस होता है। आईपी बेस के क्या मतलब? वन। दो आईपी से जाना चाहिए सर। हाँ, सिंगल आईपी, दूसरी आईपी, एक होस्ट है ना, ये ये हमेशा इधर से ही जाएगा, इसी बात से। अगर यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है, वो इंटरनेट चला रहा है, उसका ट्रैफिक इधर से जाएगा, इधर से जाएगा। समझ गए? यस। तीसरा कंप्यूटर है, उसका ट्रैफिक वापस किधर से जाएगा? इधर से। चौथा कंप्यूटर, इधर से। तो बाय ये जो मेथड होता है वो राउंड रोबिन मेथड होता है। वन पैकेट फ्रॉम दिस साइड, वन फ्रॉम दिस साइड। यहाँ पे एक सिस्टम और ऐड करके चेक करें, विलन 20 के अंदर सेम ही। सर वो हम करते हैं फिर बाद में प्रैक्टिकल करके। हाँ वो हम करते हैं सर, फिर दो पीस लगा के हम करेंगे उसको तो। हाँ हाँ, दो राउंड करो अब। रोबिन। हाँ, दो करो। और ये जो है ना, ये लोड बैलेंसिंग होगी, वो राउंड रॉबिन ही होगी। या फायरवॉल जो मेन जो टारगेट करता है, वो सेशन बेस पे करता है। ठीक है, सेशन का मतलब कि भाई इसके और इसके बीच में सेशन बन गया है अभी। वो स्टिकी सेशन होगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए में भी। हाँ ऐसा। हाँ। स्टिकी ओके। सेशन नहीं, मतलब जैसे 8, इसके 192.168 और इसका आईपी है 20.2 और 8.8, इनके बीच का एक सेशन बन गया है। तो ओके। इस कंप्यूटर के हिसाब से वो अभी एक चेंज करके देखते हैं। लेट्स सी, ट्राई 8.8.44।
सारा इधर से ही जाएगा, जब तक हम सोर्स की आईपी चेंज नहीं होगी ना, वो इधर से ही जाएगा। तो अभी आप ना जब करो ना, तो सोर्स आईपी यहाँ पे दूसरा एक कंप्यूटर और लगा देना, और उसमें देखना क्या होता है। दूसरा कंप्यूटर जो लगाया है वो डिफरेंट वीलैन में भी हो सकता है, देन ऑल्सो सेम विलेन दिस में भी हो जाए होस्ट। चलेगा, मतलब आईपी सोर्स से जो आईपी आ रही है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो अभी जो 2 है, तो अगर ये ओके। तीसरा कंप्यूटर लगाएंगे तो 3 हो जाएगी, तो 3 से इधर से जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। क्लियर है? और कोई सवाल है, कुछ पूछना है? कल वाला करेंगे कि भाई ठीक है, अभी भी हमारे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। चलो अभी जो हमने जो फेल ओवर अचीव किया है वो वैन साइड, तो चलो आईएसपी साइड तो फेल ओवर अचीव कर लिया हमने, वैन साइड। लेकिन फायरवॉल हमारे पास अभी भी एक ही है। अगर फायरवॉल फेल हो गया तो खुद खुद डाउन हो गया तो चाहे लिंक 2 लगा दो, 3 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। हम्म। तो वो चीज कल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए कल तक। तो क्या एक्सेस दूं मैं इसका, दोनों सर्वर का, किसको चाहिए? मेरे पास लैपटॉप ने पर कल के दिन मेरे को एक्सेस मिल जाएगा क्या सर्वर का? हाँ हाँ, कल मिल सैटरडे जाएगा, है। मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर्वर में क्या है, आप रियल पीसी लगा सकते हो इसमें। ये मतलब इसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी बहुत हाई है इस सर्वर की, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।